Good morning students, welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math and our chapter is chapter number 6, that is factorization of algebraic expressions. Let's start practice set 6.3. In our last video we had seen the practice set 6.3, that is problem number 1, 3, and I had given you an example of homework, that is p क्यूब माइनस p प्लस 1 होल क्यूब. ओके, तो ये जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क दिया था इसे आज हम लोग सॉल्व करके देख लेते बेटा. सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बेटा वी नो दैट में आपको जो फॉर्मूला पता है ए प्लस बी होल क्यूब का इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है. तो जैसे आपको पता है कि हम लोग जब फार्मूला लिख लेते हैं वी नो दैट के बाद हम लोग को क्वेश्चन लिखना है. तो क्वेश्चन है हमारा पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 होल क्यूब, तो इज इक्वल टू आपको पता है पी क्यूब को हम लोग जैसे कि वैसे ही रखेंगे, ठीक है, और माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस 1 क्यूब की जगह पे पी की जगह पे ए कंसिडर करेंगे और बी की जगह पे 1 कंसिडर करेंगे. ए की जगह पे पी और बी की जगह पे 1. तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बेटा. तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ. पहले तो ब्रैकेट के अंदर पी प्लस 1 क्यूब यानी ए प्लस बी क्यूब की जगह पे यहाँ पे आएगा पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 1 ही होगा प्लस 3p ए की जगह पे आएगा p इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा प्लस b क्यूब यानी कि यहाँ पे आएगा बेटा 1 होल क्यूब. ओके, 1 क्यूब. अब हमें इसे सॉल्व करना है p क्यूब. अब माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होने की वजह से हम लोग अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे. वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट. तो माइनस इंटू पी क्यूब इज माइनस पी क्यूब, माइनस इंटू प्लस 3p स्क्वायर यानी कि माइनस 3p स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस 3p यानी कि माइनस 3p एंड माइनस इंटू 1 क्यूब. 1 का क्यूब होता है 1 यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 डायरेक्टली इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे पी क्यूब एंड पी क्यूब गेट कैंसिल. तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था. अब हम लोग बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं देखते. अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ. वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4. प्रैक्टिस सेट 6.4 रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे दिए गए पेज नंबर 33 पे. वो प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 6.4 स्टार्ट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट 6.4 लिख रहा हूँ. तो देखिए प्रैक्टिस सेट 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है मैंने. प्रॉब्लम 1 है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब. ओके, तो इस तरह से इसे लिख लेने के बाद आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करेंगे बेटा. इज इक्वल टू साइन दे दीजिए और इज इक्वल टू साइन देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. वैसे ही हमको यहाँ पे इसके फार्मूले का आंसर लिखना है. यहाँ पे आएंगे बेटा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है, अपॉन एम प्लस एन का स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर भी होता है, परंतु वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि यदि ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा तो ये वैल्यूज जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज के साथ कैंसिल नहीं हो सकती. इस वजह से कैंसलिंग पार्ट के ही आंसर हम लोग को यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी बेटा. जैसे कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी. वैसे ही एम प्लस एन होल स्क्वायर का मतलब होता है एम प्लस एन इन फर्स्ट ब्रैकेट
एन एम प्लस एन इन सेकंड ब्रैकेट इनटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये हमें जैसे कि वैसे ही रखना है बेटा, इसका कोई सूत्र ही नहीं है हमारे पास, इसलिए जो भी वैल्यू हमारे पास है उसका सूत्र कैलकुलेट करने की हम लोग ज़रूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा ए माइनस बी होल ए क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला होने की वजह से इसको ये जो एम क्यूब माइनस एन क्यूब है इसको वो फॉर्मूले में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एम माइनस एन यहाँ पे आ गया बेटा, और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग को यहाँ पे लिखना है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन का स्क्वायर। ओके, तो ये लिख लेने के बाद अब आपके सामने जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कौन सी ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ कैंसिल होती है वो देखेंगे। देखिए एम माइनस और एम माइनस एन ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा, फिर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट जाएंगी, फिर एम प्लस एन और एम प्लस एन ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे एक दूसरे के साथ कटेंगी, फिर बचा है आंसर सिर्फ 1 अपॉन एम प्लस एन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 1 अपॉन एम प्लस एन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमें। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले देख लीजिए कि हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसे फैक्टर्स निकालने हैं हमको। सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, जैसे आपको पता है यहाँ पे 21 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और 21 लिख लेने के बाद अभी इसके दो फैक्टर्स हम लोग को लिखने हैं 7 इंटू 3, ये दो फैक्टर हम लोग को मिलने के बाद यहाँ पे इनकी सम हो जाती है बेटा 10 और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 21। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 ये दो फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 7 एंड इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस 3। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल के ये दो फैक्टर्स हो गए। अब इसी के नीचे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 7 के भी फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे माइनस 7 है और ये माइनस 7 के दो फैक्टर्स हम लोग को प्लस 6 से आने चाहिए, ऐसे कौन से होंगे 7 माइनस 1, ठीक है, मतलब 7 माइनस 1 इसके फैक्टर निकालने के बाद आपको इनकी प्लस करने के बाद आंसर 6 मिलता है और मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 मिलता है, यानी कि इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे a प्लस 7 एंड इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस 1। ओके, तो इस तरह से इसके दोनों फैक्टर्स लिख लेने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन वाला साइन देना है स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आपको पता है बेटा ए स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का फार्मूला हमको यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में क्या आंसर आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि a प्लस 1 एंड इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस 1। ओके, और a प्लस 3 हम लोग जैसे कि वैसे ही रखेंगे बेटा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि ऊपर से और नीचे से कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। a प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 7 और ये a प्लस 7 ये दोनों भी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे फिर बचेंगी a माइनस 1 और a माइनस 1, ये भी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, बचता है सिर्फ a प्लस 1, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये दूसरा प्रश्न भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो देखिए ये जो दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे की हुई है ये आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को यहाँ पे फैक्टर्स लिखने में आसानी गई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने थर्ड प्रॉब्लम लिख लिया है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा भले ये 8x क्यूब और 27y क्यूब के पैटर्न में लग रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग ये सोचें कि इसको ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ को ब्रैकेट में कन्वर्ट करके क्यूब फैक्टर में इसे कन्वर्ट करें, है ना। एक ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज़ को यदि कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करें तो ये क्यूब पैटर्न में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में चेंज हो सकता है। वैसे ही नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्यों ना इसको भी हम लोग स्क्वायर के पैटर्न में चेंज करें, यानी कि 4x का स्क्वायर को स्क्वायर के पैटर्न में चेंज करेंगे 2x का होल स्क्वायर और ये भी 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि इसको कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्शन हमारे दिमाग में सबसे पहले ही जनरेट हो जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। 8x का क्यूब यानी कि बेटा 2x का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब x क्यूब। इसको अगर सॉल्व किया तो हमारा आंसर 8x क्यूब आएगा, यानी कि हमारे फैक्टर एकदम बराबर है। देन 27y क्यूब का मतलब होता है बेटा 3y का होल क्यूब। ओके, तो इस तरह से इसे लिख लेने के बाद नेक्स्ट 2x का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 3y का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। ये सिंपल वाला स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे सॉल्व करके पहले डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हुआ था। क्या फार्मूला है, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व करके लिखेंगे 2x माइनस 3y। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में होगा बेटा यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करके लिखता हूँ मैं, 2x का ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2 इंटू 3 होगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में आएगा 2x माइनस 3y एज इट इज। देन डायरेक्टली ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर यानी 2x बोथ होल स्क्वायर यानी क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy एंड 3y का होल स्क्वायर यानी आएगा बेटा आपका आंसर 9y का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आपको यहाँ पे मिलने के बाद नीचे की जो वैल्यूज है हमने जो सॉल्व किया था वो एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कटेंगी हम लोग देख लेते हैं। 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे कट रही है, और बाकी की जो वैल्यूज होगी बची हुई वो होगा आपका आंसर, क्योंकि इसके नीचे इसे सॉल्व कर लेने के बाद इसके कोई और अन्य फैक्टर्स नहीं बनते हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जब इसे सॉल्व करने के बाद भी कोई फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग को जैसे कि वैसे ही एज इट इज यहाँ पे रखना है, पुट करना बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो फोर्थ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हम लोग को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 के हमको यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। माइनस 24 मल्टीप्लीकेशन टर्म यहाँ पे माइनस 24 मैंने लिख लिया है। अब इनका ऐसे फैक्टर हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि जिनकी मल्टीप्लीकेशन 24 हो और माइनस 24 हो और सम माइनस 5 हो। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आप लोग को पता है? यस करेक्ट, माइनस 8 एंड 3। माइनस 8 एंड 3 से क्या होगा कि माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 होता है, 3 माइनस 8 यानी होता है बेटा माइनस 5। ओके, तो ये फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे मिल गए हैं। ये फैक्टर मिलने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसके फैक्टर्स यहाँ पे पुट करेंगे। पहला फैक्टर होगा बेटा x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 3। ओके, ये दोनों फैक्टर्स लिख लेने के बाद इसके नीचे वाले जो दिए गए फैक्टर है वो जैसे कि वैसे यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। ये पुट करने के बाद इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन दिया है x माइनस 64, इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेटा। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो और नेक्स्ट लाइन में x माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का जैसे फार्मूला आपको पता है a इंटू ए, वैसे b स्क्वायर का फार्मूला पता है b इंटू बी, वैसे 8 x माइनस 8 का स्क्वायर यानी क्या होगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। अब बची हुई सिर्फ देखिए ये तीनों जगह पर फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ इसके फैक्टर्स नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बाकी की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि वैसे पुट करेंगे x माइनस 8 एंड x प्लस 3, देन x प्लस 3 एंड x प्लस 8। ओके, इनटू आपको पता है x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। क्या फार्मूला है? x प्लस 8 मतलब a प्लस b एंड इंटू ए माइनस बी यानी कि x माइनस 8। ओके,
नेक्स्ट लाइन में भी हम लोग लिखेंगे x माइनस एट एंड x माइनस एट। ओके, अब लिख लेने के बाद कैंसलिंग पार्ट देखिए कौन कौन से कटेगा। x माइनस एट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। देन x प्लस थ्री यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अगेन यहाँ पे x माइनस एट और ये x माइनस एट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे भी x प्लस एट और x प्लस एट यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाता है। देखिए ऊपर के सभी टर्म्स कैंसिल हो जाने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा लास्ट में 1। ओके, तो ये 1 आंसर आपको फाइनली यहाँ पे मिल रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5, 6 और 7 ये 3 प्रॉब्लम हम लोग को नहीं करने हैं। ओके, लास्ट जो प्रॉब्लम है 8 नंबर का, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये होमवर्क मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं चाहता हूँ कि ये होमवर्क मुझे आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।